So, Pranam students, today's our topic is क्रॉपिंग पैटर्न। ओके बेटा, क्रॉपिंग पैटर्न जैसा आज हमने डिस्कस किया है, क्रॉपिंग पैटर्न अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है रीज़न होता है किसी भी फसल के लिए, किसी भी खेती के जो भी हम कार्यवाही कर रहे हैं उनको अच्छी तरह, जिससे कि हम बेस्ट मेथड से, बेस्ट तरीके से, बेस्ट जो है यील्ड ले सकें। इसके लिए सबसे पहले आता है डियर स्टूडेंट मिक्स क्रॉपिंग। व्हाट डू यू मीन बाय मिक्स क्रॉपिंग? ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक ही जगह पर अगर हम जो है 2 या 2 से अधिक फसलों को बोते हैं, दैट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाता है बेटे? मिक्स क्रॉपिंग। लेकिन मिक्स क्रॉपिंग से जो है बहुत फायदे हैं। एक जैसे आपने जो है सुना होगा और देखा भी होगा, सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि वी आर बिलोंग टू हरियाणा, और अपने यहाँ सभी के यहाँ क्या चीज़ें ज़्यादातर खेती होती है, किसी के यहाँ कम है, किसी के यहाँ ज़्यादा है। लेकिन आपने एक चीज़ मिक्स क्रॉपिंग का मैं फिर से बताना चाहूँगा, एक साथ 2 तरह की जो है फसलें उगाना, और उसको जो है मिक्स क्रॉपिंग कहा जाता है। और मिक्स क्रॉपिंग में आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है, गेहूं के साथ हम क्या बोते हैं? चना बोते हैं कि नहीं बोते? पूछ लेना अपने पेरेंट्स से। गेहूं के साथ कुछ जो है मस्टर्ड भी बो देते हैं, सरसों भी बो देते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ आई, एक ही समय में 2 फसलें। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अब क्या क्राइटेरिया हो सकता है? क्राइटेरिया का मतलब ये है कि क्या क्या जो है हमें चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे थोड़ी है कि आप जो है आप रबी की फसल के साथ खरीफ बो देंगे, खरीफ के साथ जो है रबी बो देंगे। नो, तो इसका जो मेन क्राइटेरिया है दैट इज ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप। हमारी जो है जो फसल, एक फसल है, दोनों फसलों की जो है क्रॉप की ड्यूरेशन लगभग समान होनी चाहिए। अगर एक फसल 3 महीने में पकती है तो दूसरी भी जो है 3 महीने में ही पकनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए। सेकेंडली, नेचर ऑफ क्रॉप, दोनों जो हैं एक सी जो है नेचर के होना चाहिए। फूड क्रॉप्स जो हैं कैसी होनी चाहिए? सीरियल्स हैं और लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, वो सब एक से होने चाहिए। तीसरा, रूट पैटर्न, सभी की जड़ों का पैटर्न भी एक साथ होना चाहिए, हल्की जड़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है एक जगह तो एक आपने लगा दिया गाजर, दूसरी जगह लगा दिया आपने साहब भिंडी। दोनों की जो है एक तो सीजन अलग अलग है और दोनों की जड़ें अलग हैं, तो ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला ध्यान का क्या रखना है आपको? ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, सेम सीजन की फसल हो, सेम टाइम पे उनकी मैच्योरिटी हो, सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है या पानी एग्रीकल्चर यानी इरिगेशन यानी कि सेम सिंचाई व्यवस्था उनको चाहिए। अगर 3 पानी चाहिए तो 3 दोनों को ही 3 चाहिए। ये नहीं कि एक कम पानी लेगी और दूसरी ज़्यादा लेगी, और ज़्यादा भर दिया हमने पानी तो क्या होगा? कम पानी वाली फसल जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके बेटे, तो इससे फायदे क्या क्या हैं? अब मिक्स क्रॉपिंग से व्हाट आर द बेनिफिट्स या एडवांटेजेस? सबसे पहली बात यह है कि नो रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर। इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ है वो क्या है? क्रॉप फेलियर का कोई रिस्क नहीं है। कैसे रिस्क नहीं है भाई? 2 फसल आपने बोई, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर एक किसी कारण से जो है कम हुई तो दूसरी तो तैयार हो जाती है, ठीक है, दूसरी तैयार हो जाती है। जस्ट लाइक मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि सीबीएसई हमें जो है दे रही है क्या? 10th के बाद में जो है आपको मैथ्स और बायो दोनों जो है ऑफ देती है, वो ऑप्शंस देती है कि दोनों आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका जो है इंटरेस्ट जो है आगे नहीं चला, मैथ्स लेना था और बायो में आप चल गए, तो बायो में आप पास हो जाएंगे, मैथ्स में बेशक फेल हो जाओ, आप फिर भी जो है +1 में जाएंगे, +2 में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि नो रिस्क, एक तो रिस्क नहीं होता, एक फसल तो कंटिन्यू करेगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर दोनों फसल कंटिन्यू कर जाती हैं, दोनों फसल अच्छी पैदावार देती हैं, तो उससे जो है आपको बम्पर पैदावार होने की जो उम्मीद बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ क्या होती है, एक दूसरे को, ये दोनों क्रॉप्स जो एक साथ बोई जाती हैं वो एक दूसरे को सपोर्टिव होती हैं, और ये क्या करती हैं, पेस्ट से जो नुकसान होने वाला है उनके डैमेज को भी कम करती हैं। और चौथा जो पॉइंट मेन आता है माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इट इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, और इसमें लेबर भी कम लगती है। सेकेंड मोड ऑफ या क्रॉप पैटर्न में आता है आपके सामने डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हम क्या पढ़ेंगे? क्रॉप रोटेशन सिंपल, अगर मैं प्लेन वर्ड्स में आपसे कहना चाहूँ, फसल को अदल बदल कर बोना। यानी कि फसल को एक बार, आज हमने कोई फसल बोई है, नेक्स्ट इस फसल को काटने के बाद जो है नेक्स्ट सीजन में हम कुछ और बोएंगे। ये मतलब नहीं है कि बार बार सेम टाइप की फसल को हम रिपीट करते रहें। क्रॉप रोटेशन मीन्स फसल को, देखिए मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा, लेकिन आपको प्योर वर्ड्स हिंदी में जो है इसको बताना चाह रहा हूँ कि फसल को अदल बदल कर बोना, यानी कि बदल बदल कर बोना, ठीक है। डेफिनेशन क्या बनती है? ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लान्ड सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। प्री प्लान, पहले से हमने प्लानिंग कर रखी है। जैसे
कि कोई आपने फसल काटी, उसके बाद में लेगुमिनस प्लांट्स बो दीजिए, फलीदार पौधे, फलीदार फसल बोइए। उससे क्या होगा कि आपकी जो ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी, और उसको जो है, बिकॉज लेगुमिनस प्लांट्स हैव राइजोबियम एंड एजिटोबैक्टर इन देयर रूट नोडुल्स, और वो उसको क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको सोल्यूबल नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप रोटेशन, फसल को अदल बदल कर बोना, या डिफरेंट टाइम अलग अलग टाइम पर जो है अलग अलग टाइप की फसल बोने से जो है आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। इसमें भी कैसे आप पता करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। इससे क्या फ़ायदे होंगे, मेन चीज़ ये है कि रोटेशन ऑफ क्रॉप से आपको सबसे पहली जो चीज़ आएगी, इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, ये भी सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाती है। दूसरी चीज़, इट सेव्स ए लॉट ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, इससे क्या होगा, मैंने अभी बताया था आपको कि फर्टिलाइजर की बचत क्यों होगी, क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, यूरिया नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है, सॉरी हाँ, यूरिया जो है नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो विशेष चीज़ आती है वो क्या है कि आपकी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज बढ़ेगी, क्योंकि जब आप किसी भी क्रॉप के बाद लेगुमिनस प्लांट्स बोएंगे, लेगुमिनस क्रॉप बोएंगे, तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। सेकेंडली, अगेन इसमें भी एक पॉइंट वो आता है, इट हेल्प इन द वीड्स एंड पेस्ट कंट्रोल। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होती हैं खरपतवार, जस्ट लाइक आपने देखा होगा चौलाई है, चौलाई, बथुआ, ये सब के सब, गाजर घास ये बोलते हैं, ये सब की सब क्या है, दीज आर द वीड्स। वीड्स के कारण तो हम खेतों में, क्यारियों में नलाव करते हैं, जो खुरपी से करते हैं, तो इससे वीड्स भी कम लगते हैं, क्योंकि जमीन की फर्टिलिटी, जमीन की ताकत जो है बढ़ी हुई रहती है। ठीक है, सो आज हमने जो है 2 पैटर्न पढ़े क्रॉप पैटर्न में, एक तो मिक्स क्रॉपिंग एंड सेकेंड इज क्रॉप रोटेशन। ओके, आज का इतना ही काम है, इसको अच्छी तरह समझेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इसके अदर पैटर्न्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।